एक शख्स को पैसे दिए हैं, वो कारोबार कर रहा है, इसमें मुनाफा कैसे तकसीम करें? शरीयत कहती है आज़ाद हो, जितना चाहो आपस में बैठकर इत्तेफाक कर लो कि 100 रुपया मुनाफा है, उस 100 रुपये को जितना दो बंदे तकसीम करो, शरीयत कहती है जायज़ है, लड़ाई ना हो। 50-50 दोनों करो, जायज़ है। 40 एक ले ले, 60 एक ले ले, जायज़ है। 30 एक ले ले, 70 एक ले ले, जायज़ है। 20 एक ले ले, 80 एक ले ले, जायज़ है। 10 एक ले, 90 एक ले, ये भी जायज़ है। राज़ी नामा, सुलह नामा, आपस में प्यार मोहब्बत से जो परसेंटेज तय कर दें वो जायज़ है। हाँ, आजकल ये हो रहा है कि जनाब 5000 दे दो, आपको हफ्ते का 1000 रुपये मुनाफा देंगे, ये हराम है। 1 लाख रुपया दे दो, आपको महीने का 10,000 देंगे, ये हराम है। 10 लाख दे दो, आपको महीने का 25,000 देंगे, ये हराम है। फिर 10 लाख दे दो, उसको कारोबार में लगाओ, जितना मुनाफा आएगा उसको आधा आधा तकसीम करेंगे, ये जायज़ है। 10 लाख ले दो, कारोबार करेंगे, जितना मुनाफा आएगा, भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं 70 रुपये लूँगा, आप घर में बैठे पैसे सिर्फ लगा रहे हैं, आपको 30 रुपये दूंगा मुनाफे में से 30%, ये जायज़ है। लेकिन तय कर लेना कि इतने हज़ार आपको दूंगा, ये हराम है, यही सूद है। तय ना हो, परसेंटेज तय हो, पैसे तय ना हो, फिगर तय ना हो, 10,000, 20,000, 5,000, 10,000, 1,500, ये तय ना हो, परसेंटेज तय हो, ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई कबातिन शरीयत चाहती भी यही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कारोबार किया है, इसी मुशारकत मुदारबत की बुनियाद पर किया है। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का कारोबार था, आप तशरीफ़ ले, कारोबार किया और इतना पसंद आया खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को कि खुद निकाह का पैगाम भेजा, खुद निकाह का पैगाम। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त कम थी, उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद ये वाहिद शादी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कम है और सैयदा खदीजा की उम्र ज़्यादा है। वरना जितनी शादियाँ थी मेरे नबी ने 50 साल के बाद की हैं, अल्लाह के हुक्म के साथ, वही के तहत की है। हिकमत थी अल्लाह की, उस ख़ानदान को इस्लाम के लिए कबूल करना है, उस ख़ानदान को इस्लाम के लिए कबूल करना है, उसको इस्लाम के लिए इस्तेमाल करना है, न कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया अल्लाह ने निकाह करो, तो ये हुक्म के तहत निकाह किए मेरे नबी ने। लेकिन सारे अपने से छोटे, लेकिन ये वाहिद पहला निकाह है जो अपने से बड़े, और कबूल भी किया मेरे नबी ने, दोनों ने कबूल किया, खुद ने कबूल किया। ये वो ईमानदारी थी। आज आप किसी को पैसे देकर देखें, भेज कर देखें, शाम चले जाओ कारोबार करके आ जाओ, यूरोप चले जाओ कारोबार करके आ जाओ, मलेशिया चले जाओ कारोबार कर आ जाओ, कख भी नहीं बचेगा आपके पास, वो जो सारा नुकसान हो गया जी, कुछ भी नहीं बचा, खाली हाथ आ गया, वो जो लुट गया जी ना। ये हाल है हमारे वतन का, कहीं ऐसा दुनिया में नहीं होता जितना पाकिस्तान में तबाही हो रही है। तो सिर्फ हुकूमतों का कोई कसूर नहीं, हुकूमतों का जितना कसूर है 50% है। अयाशियाँ, अल्ले तल्ले, बद इंतज़ामी, अकरब परवरी, मेरिट को बर्बाद कर देना, मज़े कर देना अपने औलाद को, अपने रिश्तेदारों को, ये 50%, 50% हम सब का कसूर है। हम सारे इसमें मुजरिम हैं, पाकिस्तान को तबाह करने में, बर्बाद करने में हम सारे मुजरिम। मैंने अर्ज़ किया था ना, $1 अरब चाहिए था, 1 साल लगा मिन्नतें करते करते पाकिस्तान को, $1 अरब। और कतर पाकिस्तान के 100 हिस्से किए जाए तो 1 हिस्से के बराबर भी कतर नहीं है। पाकिस्तान के 100 हिस्से किए जाए तो 1 हिस्से के बराबर कतर नहीं है। वो कतर $200 अरब सिर्फ खेल पर लगा देता है, और हम $1 अरब के लिए दुनिया भर की मिन्नतें करते हैं। नाक रगड़वाए है IMF ने, तब जाकर $1 अरब दिए है। इसमें कसूर सिर्फ हुक्मरानों का नहीं है, हम सब का कसूर है, हम सारे मुजरिम हैं, हम सबकी गलती कोताही है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए।